आठ से श्री रागमोहन ला पहला गुरते निर्मल जानिए, निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वते तो जाने अब पीर। कहते हैं हर जीव के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की, वो जो परमात्मा निर्मल है उसको पाने की इच्छा हर एक के अंदर है। लेकिन उस निर्मल को प्राप्त करने के लिए गुरु के साथ जीव का जुड़ना आवश्यक है। जो गुरु के साथ जुड़ते हैं उन्हीं का फिर उनके अंदर वो निर्मल नाम बसता है और उनका ध्यान जो है निर्मल नाम के साथ जुड़ जाता है। और जब नाम के साथ जुड़ गया है तो भाव है कि उनकी सूरत शब्द के साथ जुड़ गई है। जिनका ध्यान परमात्मा के शब्द के साथ जुड़ गया है फिर उनके देह और शरीर दोनों ही निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि शब्द से ही जीव निर्मल हो सकता है और वो शब्द गुरु के द्वारा ही मिलेगा। गुरु क्या है? गुरु शब्द है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो हर धर्म के जीवों के लिए वही गुरु माने जाने चाहिए, लेकिन जीव भटकना में पड़े रहते हैं, बाहर के कर्मों को वो गुरु मान बैठते हैं। जप तप संयम और बाहरी कई देहधारी गुरु मिल जाते हैं, उनसे कंठी ले लेते हैं, जबकि गुरु वही है। चाहे गीता है, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे बाइबिल है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार उनके ऊपर चलें, उनका अध्ययन करें, उनका मनन करें और उनका विचार करें, वही उनके लिए गुरु बन जाएंगे। लेकिन हम भी संसार में द्विभाव में जी रहे हैं, इसीलिए हमको उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु जी ने ये बात दृढ़ करवाई है कि अगर जो तुमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो गुरु का साथ होना जरूरी है। गुरु के साथ मिलाप करने पर ही हमारा देह और शरीर और मन ये निर्मल हो जाएगा। क्योंकि ये जग मैला है, मैलो हो जाए। ये संसार मैला है, विकारों से मैल पड़ी हुई है इसके अंदर सब मैले ही पड़े हुए हैं। लेकिन कोई विरले जीव जो हैं जो गुरु के साथ मिलाप करते हैं वो उनका मन और शरीर दोनों ही निर्मल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मनुष्य संसार में बहुत ज़्यादा हैं जो संसार जग मैले जग के अंदर रहते हुए, वासनाओं के साथ रहते हुए, पदार्थों के साथ जुड़ते हुए ऐसे जीव 99% आपको मिल जाएंगे संसार में। लेकिन ऐसे जीव बड़े कम हैं जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके अपने मन और तन दोनों को ही पवित्र कर ले जाते हैं। निर्मल साचो मन वसे सो जाने अपील, ये एक लक्षण है कि जिनके मन में निर्मल साचो मन होते, जिनके अंदर परमात्मा का निर्मल शब्द बस गया है, जिन्होंने गुरु के शब्द को दृढ़ किया है और उसकी ही उपदेशों को पर चल करके उसके ऊपर विचार करके अपना जीवन कार्य व्यवहार करते हैं। निर्मल साचो मन से कैसे पता लगेगा कि किस जीव के अंदर वो निर्मल परमात्मा का नाम बस गया है? तो जाने अब पीर, उनके अंदर की अवस्था दूसरी ही हो जाती है। क्योंकि कहते हैं जब बाहर की दुख तकलीफ होती, पीड़ा होती है, बिछोड़ा होता है, वो चेहरे के ऊपर प्रकट हो जाता है। माता से बच्चा 10 साल बिछड़ा हो तो आंखें अपने आप भीनी हो जाती हैं। वो बाहर से प्रतीत होता है कि ये बिछोड़े में आंखें भीनी हो गई। लेकिन जो जीव परमात्मा से बिछड़े हैं, जब गुरु के शब्द की कमाई करते हैं तब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि बिरहा सब करे बिरहा तू सुल्तान। कहते हैं परमात्मा के नाम का बिरहा उनके अंदर ऐसा आ जाता है, वो बिरहा को ही सुल्तान मानते, सत्य सिरमौर बिरहा को ही मानते। जिस पिंजर में बिरहा नहीं, कहते हैं जिस पिंजर में परमात्मा के नाम के विछोड़े का दुख नहीं है, बिरहा नहीं, पीड़ा नहीं, आंखें कभी भीनी नहीं हुई हैं, सो तंजान मसान, वो शरीर मसान के साथ उनको तुल्य माना गया, शमशान तुल्य माना गया है। वही अंदर की पीड़ा जान सकते हैं जो गुरु के शब्द की कमाई करते हैं। फिर उनके अंदर कितनी पीड़ा है और कितना विरह है, वो जो समय उनसे छूट गया है उसके ऊपर भी वो पश्चाताप करते हैं कि हमारा वो वाला समय, वो हमारी श्वासें क्यों खाली बीत गई। वो पीड़ा आध्यात्मिक पीड़ा इसको कहते हैं, आत्मिक पीड़ा इसको कहते हैं। वो वही जान सकता है, हर एक कोई नहीं जान सकता है। जैसे कि ज्वाली को ज्वाली जानते हैं, अमली को अमली जानते हैं, इसी प्रकार संत की पीड़ा संत ही जान सकता है और संसारी जीव कोई भी नहीं समझ सकता है। वो अंदर की पीड़ा है वही जान सकता है। सहजे तेज सुख अगिलो न लागे जम तीर, जब फिर जीव गुरु के शब्द के साथ जुड़ता है और उसके अंदर वो शब्द बस जाता है, अपने आप ही अंदर आत्मिक अवस्था बन जाती है, सहज अवस्था बन जाती है। सहज अवस्था
का भाव है कि जैसे भूख लगी है तो जो 2 रोटी हमने खाई वो सहज भाव से गई, वो बहुत ही जल्दी अंदर गई है क्योंकि भूख लगी थी। और पानी की प्यास लगी है तो 1-2 गिलास पानी स्वभावतः ही बहुत जल्दी शीघ्र ही चला गया, तीसरा गिलास नहीं गया, इसका मतलब वो सहज नहीं है। इसी प्रकार हम एक गाना सुनते हैं, अगर जो 2 बार सुनते हैं, 2 बार तो अच्छा लगता है, तीसरी बार नीरस हो जाता है। लेकिन परमात्मा का नाम जो जपते हैं फिर उनका मन बार बार उस गुरु के शब्द को दृढ़ करने का मन में इच्छा पैदा होती है। और जब शब्द पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भीनी हो जाती हैं, उनकी आंखें भीनी हो जाती है, सहज से सफाई, फिर ऐसे जीवों की अवस्था सहज बन जाती है। वो फिर उनकी जितनी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, रसना, वो आपको बोलते नहीं दिखाई देंगे, देखते नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हरदम उनके अंदर ये इंद्रियां परमात्मा के नाम का ही विचरण करती हैं। फिर मूंद लिए दरवाजे, बाजीले अनहद बाजे, फिर ऐसे जीवों की अवस्था सहज अवस्था बन जाती है अपने आप ही, स्वभावता ही। उनको सुख मिलता है परमात्मा के नाम का, सुखे को दुख अगला। फिर जो सहज अवस्था का सुख भोग लेते हैं उनको आगे और भी 10 गुना 4 गुना और निहाल वाली अवस्था बन जाती है। ना लागे जमपीर, और यमराज की पीड़ा उनको नहीं सहनी पड़ती, यमराज उनके निकट आता भी नहीं है। भाई रे मैल नहीं निर्मल जल नहाए। गुरु जी बता रहे हैं कि निर्मल जल के नहाने से, तीर्थ स्थानों में स्नान करने से कोई भी निर्मल नहीं हो सकता है। शरीर थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, निर्मल हो सकता है, क्योंकि शरीर के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी से कभी भी मन नहीं निर्मल हो सकता है। गुरु जी ने बताया कि पानी से निर्मल मन हो सकता है, लेकिन शरीर हो सकता है, लेकिन मन निर्मल नहीं हो सकता है। भाई रे मैल नहीं निर्मल जाए। ये मैल जो अंदर की मैल है वो निर्मल जल के स्नान करने से कभी भी नहीं खत्म होगी। पर यह हाथ पैर तंदे पानी धोते उतर के मिट्टी धूल लगी है तो पानी से साफ हो जाएगी, लेकिन जब ये आत्मा भरिए मत पापा के संग, फिर कहते हैं जब पापों का पाप करते करते ये आत्मा काली पड़ गई है विकारों से, इसके ऊपर गुरु के शब्द का रगड़ा लगाना पड़ेगा। ये निर्मल नहीं हो सकता पानी के साथ। गुरु जी बता रहे हैं निर्मल साचा एक तू होर मैल पर ही सब जाए। निर्मल केवल परमात्मा का नाम है। जब जीव के ऊपर गुरु के शब्द का रगड़ा लग जाता है वो तो पहन नामे के रंग नाम का रंग जिनके ऊपर चढ़ गया है, नाम के रंग रूपी जल के अंदर जिन्होंने स्नान किया, रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। निर्मल होए कर स्नाना गुरपुरे कीने दाना। कहते हैं गुरु के शब्द रूपी निर्मल सरोवर में जब जीव स्नान करता है, निर्मल साचा एक तू, निर्मल जल ना, निर्मल जब स्नान कर लेता है जीव तो निर्मल साचा एक तू और मैल पर ही सब जाए। गुरु जी बता रहे हैं कि परमात्मा ही निर्मल है संसार में, बाकी सारे संसार के जीव जितने जंतु और जो भी वस्तु परमात्मा ने बनाई है सब मैली है। जग मैला मैलो हो जाए। लेकिन इस मैले संसार में रहते हुए भी कुछ जीव बिल्कुल जैसे जल में कमल लेप मुर्गा भी नैसाणे, ऐसे गुरमुख जीव भी पवित्र निर्मल होकर के निकल जाते हैं। तो गुरु जी बता रहे हैं वो परमात्मा सच्चा एक है और बाकी सारा संसार मैल से भरा हुआ है, लेकिन परमात्मा सदा ही निर्मल रहेगा। परमात्मा सदा ही प्रकाशमान है, स्वच्छ है, पवित्र है। राव हर का मंदिर सोना किया, हर का मंदिर सोना हरि का मंदिर सोहना किया सब आकार। परमात्मा ने हर का मंदिर सोना किया सब आकार। परमात्मा ने 84 लाख जून में मनुष्य को सिरमौर बनाया है, बड़े भाग्य से सुंदर तन दिया है और सबसे सुंदर तन मनुष्य को दिया है। उसके अंदर बुद्धि डाली है, सूरत डाली है। इसलिए गुरु जी बता रहे हैं कि हर का मंदिर सोना, ये हरि ने इस शरीर मनुष्य रूपी मंदिर को, मनुष्य रूपी घर को, देह को, मंदिर रूपी हृदय देह रूपी मंदिर को बहुत ही सुंदर बनाया, सजा के बनाया है। किया करने हर वो परमात्मा ने आप ही सृष्टि की रचना की और उसके अंदर इस मनुष्य शरीर के
के मंदिर की जो रचना की है वो आप ही परमात्मा ने आप ही इसका सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल नाक कान आँख शरीर हाथ पैर बिल्कुल उचित जगह पर लगाए हैं। किया करनेहार, उस करनेहार ने स्वयं इस देही की रचना की है। रवि सत्य दीपक अनूप ज्योत त्रिभुवन ज्योत अपार। कहते हैं त्रिभुवन में ये शरीर त्रिभुवन राजा सामत सातक से बना है। ये तीन त्रिगुणात्मक माया इसके अंदर पड़ी हुई है और इसके अंदर जीव रवि सत्य दीप अनूप ज्योत त्रिभुवन ज्योत अपार। क्योंकि मनुष्य मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अगर जो परमात्मा महासूर्यों का सूरज है तो जीव को परमात्मा ने किरण बनाया है। इसका मतलब अपना छोटी सी ज्योति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है मन। इसलिए परमात्मा ने इस त्रिभुवन के अंदर इस मन मंदिर के ये देह रूपी मंदिर के अंदर अपने प्रकाश के रवि और शशि दोनों की ज्योत डाल दी है। ज्योति के समान प्रकाश मैंने क्योंकि अपनी किरण बना के भेजा, तो वो किरण रवि शशि चंद्रमा और दीपक चंद्रमा और सूरज की ज्योत की तरीके से वो सूक्ष्म ज्योति जो किरण की रूप है वो उसके अंदर प्रकाशमान है। जीव के अंदर हट पट्टन गढ़ कोठरी सच सौदा व्यापार, और इसके अंदर ये शरीर हाथ पैर मुंह और ये हृदय और जितने भी अंदर अंग बनाए हैं परमात्मा ने, ये सब कहते हैं हट पट्टन, ये पूरा दुकानें बना दी हैं। उसके अंदर एक कोठड़ी बना दी है, उसके अंदर सच सौदा व्यापार, और ऐसी कोठी बनाई है, ऐसी दुकान बना दी है, ऐसा किले बना दिए हैं एकदम हाथ पैर इंद्रियों कर्मेंद्रियों के साथ। और यहाँ पे सच का सौदे का व्यापार मनुष्य मन के अंदर डाल दिया है। बाकी 84 लोक दुनियों को ये परमात्मा ने शक्ति नहीं दी है। मनुष्य ही उत्तम जन्म प्राप्त करके इसी जन्म में वो परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। अब बाकी पशु इतने बड़े हैं लेकिन उनको मन नहीं मिला है। देवताओं के अंदर प्रकाश है, उनको ये देही नहीं मिली है। इसलिए मनुष्य सिरमौर है, मनुष्य उत्तम है, बड़े भाग्य से ये मिला है। गुरु जी बता रहे हैं कि जीव को यहाँ पे आकर के इस किले के अंदर, इस कोठी के अंदर, इस मंदिर के अंदर आकर के त्रिभुवन की ज्योति जगाने की मित्री, इस त्रिभुवन में परमात्मा की ज्योति जगानी है, उसी के नाम का व्यापार करना है। कहते हैं अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी अमूल भंडार। उस ये अमूल परमात्मा ने इस देही को बनाया है और जीव को यहाँ पे आकर के इस हट के अंदर, इस गढ़ के अंदर सच्चे का व्यापार ही करना है। बताया परमात्मा ने जीव को यही ज्ञान दिया है। ज्ञान अंजन पंजना देख निरंजन पाए। सारे कोई देखना चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन गुरु जी बता रहे हैं जिनके अंदर ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर बिना से गुरु कृपा ते संत पेटे नानक नाम प्रकाश। कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान का अंजन परमात्मा ने डाल दिया है, इन आँखों के अंदर बाहर का अज्ञानता का अंधेरा दूर कर दिया है। अज्ञानता का अंधेरा कैसे दूर होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान का अंजन पड़ेगा। हमारी आंखें जो माया को देख रही, जो हमारी आंखें जो संसार को देख रही हैं, जो 3 लोगों को अंदर ही बस रही हैं, उसी को देख रही हैं। लेकिन जब परमात्मा किसी को कृपा करता है तो ज्ञान का अंजन जिनके नेत्रों में पड़ जाता है, देख निरंजन पाए, वे परमात्मा को भय और भावों से परमात्मा का भय अंदर रख करके और परमात्मा से भावना के साथ जो प्यार करते हैं वो उस भय भंजन को देख लेते हैं। गुरपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। जिन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया है, परमात्मा के नाम से ये मन स्थिर होता है। जैसे गधा कभी भी स्थिर नहीं होता, वो चंचल है, वो तो उसके ऊपर उसका मालिक हरदम बोझ लादे रहता, कभी ईंटा कभी बालू कभी मिट्टी। इस प्रकार उसकी कभी दुलत्ती नहीं खोलता। इस प्रकार मन भी चंचल है, गधा एकदम। इसको कहते गुरुजी बता रहे हैं कि जो जीव अपने मन के ऊपर परमात्मा के नाम का गठरी लाद के रखते हैं, उनका वो जीव जो है उस परमात्मा को गुप्त प्रगट सब जानिए, उसके निर्गुण और सरगुण दोनों रूपों को जान जाते हैं, वो अपने अंदर ही प्रकट कर लेते हैं। ऐसा सदगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाई। जब ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा ज्ञानमान गुरु मिल जाए
ऐसा महाज्ञान वाला जो जब गुरु मिल जाए, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाकरना नानक पूरा पाए, पूरे के गुण गाओ। जो पूरे के गुणों, जो जिस जीव को पूरा गुरु मिल जाता है, जे मिल जाए, अगर जो मिल जाए किसी को, तब सहजे लय मिलाए, तब जीव जो है अपने आप ही स्वभावता ही, ऐसे जीवों को गुरु स्वभावता ही है अपने आप ही परमात्मा से मिलाप करवा देता है। उनको कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। कस कसौटी लाइए परखे हित चितलाए। परमात्मा अपने दरबार में जीवों को परखता है, सच की कसौटी को परखता है। जैसे सुनार जो है सोने को कसौटी को परखता है, और वो सोना जो अशुद्ध सोना जो धरती से निकला है, कहते हैं वो फिर कसौटी के ऊपर घूमता है, और जब तक मैल पूरी ख़त्म नहीं हो जाती वो घूमता रहता है। जैसे ही सारी अशुद्धता ख़त्म हो गई, सोना स्थिर हो जाता है, और वो अपने मालिक को बताता है कि मैं शुद्धता के मामले में यही हूँ, बहुत छोटा सा हिस्सा उसका शुद्ध है। इसी प्रकार परमात्मा भी जीवों को कसता है, उनको परखता है, और परखे हित चित लाए। उनके गुणों के साथ उनकी परख की जाती है। खोटे ठौर न पाए। जो अशुद्ध मन वाले हैं, जो मायाधारी हैं, जो माया में लिप्त हैं, जो हरदम जिनकी इंद्रियां संसार को देखती हैं, जिनके कान हरदम संसार की चर्चा सुनते हैं, जिनकी रचना हरदम संसार की बातें करती है, ऐसे जीवों को खोटा कहा जाता है, अशुद्ध कहा जाता है। ऐसे जीवों को माया में लिप्त कहा जाता है। जो जकड़े हुए पकड़े हुए हैं माया के अंदर ही, खोटे ठोर न पानी। फिर ऐसे मनमुखी जीवों को परमात्मा के दरबार में कोई जगह नहीं मिलती है खरे खजाने पर। और गुरुमुख जीव जो खरे हैं, जो शुद्ध हैं, वे अपने खजाने में परमात्मा मिला रहता है। जैसे नकली नोटों को हम बार बार असली नोटों के अंदर मिला के भी रख दें, एक दो नोट भी रख दें लाखों रुपए के अंदर, फिर भी जैसे ही वो मशीन के अंदर जाते हैं, वो उनको बाहर निकाला, एक बार नहीं 100 बार निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार कोई ये नहीं सोच सकता है कि मैंने एक बार पाप किया तो मैं अभी भी गुरमुख हूँ। नहीं, जो एक पाप तुमने किया है पहले, वो अशुभ गुण के पहले तुमको उनको भोगना पड़ेगा, उसके बाद वो शुभ गुणों का फल मिलेगा। ऐसे अगर जो एक रत्ती भरी भी राई 10वें भाग, राई के 10वें भाग जितना भी अगर जो आपके अंदर अभी पूर्णता नहीं आई है, परमात्मा के नाम की शुद्धता नहीं आई है, तो आप खरे खजाने में परमात्मा कभी भी नहीं मिलाएगा। आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। भाव आपको दोबारा गर्भ जोन में आना पड़ेगा, आवागमन के चक्कर में रहना पड़ेगा। आ संदेशा दूर कर एवं मल जाए समाए। कहते हैं अगर जो तुम परमात्मा में समाना चाहते हो, उस ज्योत के अंदर लीन होना चाहते हो, तो कहते हैं अपने आशाओं को, अंदेशों को, भ्रमों को, संदेह को ख़त्म कर दो। आ संदेशा दूर कर, अपने संदेह को, आशाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को ख़त्म कर दो। फिर कहते हैं जिसने ख़त्म कर दिया है, आ संदेशा दूर कर एवं मल जाए समाए, फिर तुम्हारे अंदर की मैल खत्म हो जाएगी और तुम परमात्मा में समा जाओगे। सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे कोई। सारे संसार के जीव सुख ही सुख मांगते हैं, दुख कोई नहीं मांगता है। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं सुखे को दुख अगला, सुखे को दुख अगला, मन मुख बूझ ना होए। सुख जिनको परमात्मा ने ज़्यादा संसारिक सुख दिए हुए हैं, बड़ा ही वैभव है, बड़ा ही समृद्ध दी हुई है, उन्हीं को जीवन में और ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। जब भाव है कि जिनके पास ज़्यादा सुख है, उन्हीं के जीवन में ज़्यादा दुख भी आएंगे। मन मुख बूझ ना होए। लेकिन जो मन जो है मन को मुख रख के जो बात करते हैं, जो मायाधारी हैं, जो मूर्छित हैं, जो अज्ञानी हैं, जो भ्रमों में पड़े हैं, उनको इस बात की बूझ नहीं होती, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि जितना हम सुख ले रहे हैं उतना ही हमको दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख दुख तम कर जानिए, शब्द भेद सुख होए। सुख और दुख के भेद को कौन जानेंगे? सुख और दुख की जानकारी समझ किसको होगी, बोध किनको होगा? एक सुख और दुख को एक समान कौन समझेगा? इसकी जानकारी कैसे होगी? शब्द भेद सुख होए। गुरु के शब्द के साथ जो भेद जाते हैं, अभेद हो जाते हैं, जिनकी सूरत गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाती है, उनको फिर सुख ही सुख मिलते हैं। उनके लिए सुख दुख दोनों एक ही हो जाते हैं। वो सुख और दुख दोनों को सम करके मानने लगते हैं। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, लोहा कंचन सम कर जाने, तेज जग तत्व छाना। वे सोने को भी पत्थर ही समझते हैं।
और लोहे तो लोहा है ही है, उनको प्रीत नहीं रह जाती, उनके लिए कंकड़ पत्थर ही हो जाते हैं। ऐसे जीवों को फिर सुख मिलता है। वेद पुकारे बाचिए बाणी ब्रह्म ब्रह्म व्यास, कहते वेदों को, स्मृतियों को और क्या कहते हैं 18 पुराणों को आप पढ़ करके बाँच लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए। वो भी यही पुकार पुकार के कह रहे, वेद पुकारे बाँचिए, वेदों को, वेद भी वेदों को पढ़ा है, वो भी पुकार पुकार करके बता रहे हैं लोगों को। वाणी ब्रह्म व्यास, केवल वाणी जो है ब्रह्म की बात है, और वाणी ब्रह्म का ही सागर है। मुनिजन सेवक साधिका नाम रते गुणतास, कहते हैं जो मुनिजनों ने, सेवकों ने, साधिकों ने, जिन्होंने अपने मन को साधा है, मुनि जिन्होंने अपने मन की दुविधाओं को दूर किया है। और कहते हैं फिर सेवक, कहते हैं जो सेवक गुरु के दर पे आके सेवा करते हैं तन और मन से, कहते हैं फिर ऐसे जीव भी साधिका नाम रते गुणतास, वे भी कैसे उस चरणों के साथ एक मिक हो गए, कैसे एक रथ हो गए परमात्मा के गुणों के उन्होंने केवल परमात्मा के गुणों को ही की सराहना की है, परमात्मा को गुणों को ही इकट्ठा किया है। मुनि जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास, वे भी परमात्मा के गुणों के अंदर ही रत हुए, उन्होंने परमात्मा के नाम का ही संग्रह किया। संग्रह किया है। जो मुनिजन बने, सेवक बने, साधिक बने, उन्होंने भी केवल परमात्मा के गुणों का ही संग्रह किया, तब आप इस अवस्था पे पहुँचे हैं। सच रते से जिण गए हों सद बलिहारे जाते, गुरु जी कहते हैं कि जो सच के साथ लगे, जिनकी सूरत सच के साथ जुड़ गई है, जिन्होंने अपने ध्यान को गुरु के शब्द के साथ दृढ़ करवा लिया है, वे इस संसार से बाजी जीत के जा रहे हैं। हों सद बलिहारे जाते, मैं ऐसे जीवों से सदा बलिहार जाता हूँ। चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए, जिनके मुख में नाम नहीं है, मन को मुख रखते हुए, जिन्होंने मन को मुख रखते हुए अपने मन को ही मन की बातों को ही प्रधानता दी है, अपनी मन को ही ध्यान समझा है, मन की ही चतुराई को चतुराई समझा है, अपनी चतुराइयाँ, अपनी समझ, अपना ज्ञान को ही सबसे सर्वोत्तम माना है। कहते हैं ऐसे जीव जो मायाधारी हैं, जो मूर्छित, जो अज्ञानी हैं, चौ जुग मैले मल परे मुख जिन मुख नाम न है, ऐसे मनमुखी जीवों के अंदर जो नाम, जिनका मुख में नाम नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है, वो एक युग नहीं, वो चारों युगों में ही उनके मुख काले हो जाएंगे, उनकी इज्जत कभी नहीं होगी, उनको मान कभी नहीं मिलेगा, उनका इज्जत मर्यादा सब खत्म हो जाएगी। चौ युग मैले मल परे, वो चारों युगों में मैले कहलाएंगे, क्योंकि विकारों की मैल फिरत फिरत बहुत ते जुग हारियो मानुख दे लई। फिर गुरु जी बता रहे हैं कि इस खल्ली तोती उजली ना हो वही जे तो हण पाओ, कहते हैं इस आत्मा के ऊपर सारे युगों की कालिमा चढ़ गई है, जिस भी योनि में ये आया है उसकी मैल इसके ऊपर चढ़ती जा रही है। और खल्ली तोती बिल्कुल जैसे तेली का कपड़ा गंदा हो जाता है, वो एक बार नहीं 100 बार धोया जाए तभी भी साफ़ नहीं होता है, इसी प्रकार जो मायावी जीव हैं उनकी भी ये कभी भी अंदर से मैल साफ़ नहीं हो सकती है, चारों युगों में वे मैले ही कहलाएंगे। और मल माने विष्ठा में ही समा जाएंगे। कुड़ियारी कुड़ियार जाए रले, सच्चारी सिख गुरसिख बैठे आए, कहते थे गुरसिख ही गुरु के पास बैठे हैं, परमात्मा के साथ बैठेंगे, बाकी झूठे जीव, कुड़ियार जीव, मैले जीव मल में ही रह जाएंगे। और मल से ही भरे, एक युग नहीं चारों युगों में, जिन मुख नाम न, जिनके मुख में नाम नहीं बताए, भक्ति पाए विहोणियाँ मुँह काला पत रोए, जो भक्ति से खाली हैं जीव, भक्ति नाम की चीज़ नहीं है, जिनके अंदर छू भी नहीं गया परमात्मा का नाम, उनका मुँह काला हो जाएगा और उनको कभी भी इज्जत मान नहीं मिलेगी, वो अपनी इज्जत खो के जाएंगे। जिन्नी नाम बिसारे अवगुण मुट्ठी रोए, जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और नाम को भुला दिया हर विसरत तेरे गुण गलिया रहो, कहते उनके गुण जो गुण परमात्मा के डर से लेके आए थे वो भी अवगुणों में बदल गए। जिन्नी नाम बिसारे, उनके
उन्होंने नाम बिसार दिया और गुण भी अवगुणों में तब्दील हो गए। अवगुण मुट्ठी रो, अब अवगुणों को के साथ जो व्यापार कर रहा है वो ठगा गया है। वो रोएगा, वो पश्चाताप करेगा, वो सदा ही दुखी रहेगा, वो सदा ही बेचैन रहेगा। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए। लेकिन परमात्मा को जो जीव खोजते रहते हैं हर दम, हम जिस जिस चीज़ की जैसी भूख तैसी का पूरक, जैसी हमारे अंदर भूख होती है वैसा भोजन परमात्मा देता है। ऐसे जिनके अंदर नाम की भूख जागी गई है, नाम की प्यास अंदर उनकी कसक पैदा हो गई है, खोजत खोजत ऐसे जीव फिर खोजते खोजते परमात्मा को पा लेते हैं। डर कर मिले मिलाए, और वो परमात्मा के भय को अपने अंदर रखते हुए उसको खोजते हैं। वो संसार से नहीं डरते, वो केवल परमात्मा का ही भय अपने अंदर रखते। जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका पौ स्वर्गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर रुसमाती। फिर उन परमात्मा के भय में रहते हुए और उसी के गुणों का गान करते हैं, वे उसी में फिर समा जाते हैं। खोजत खोजत पाया डर का मिले मिलाए, फिर वे परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। आप पछाणे कारव से हमें तृष्णा जाए, क्योंकि उन्होंने अपने गिरेबान में झांक के देखा है। अपने आप पछाणे, मैं मेरी ख़त्म कर दी है, अहंकार के भाव को ख़त्म कर दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा तुझको सबके क्या लगे मेरा। जब इस अवस्था में जीव पहुंच गया है, आप पछाने उन्होंने अपने आप की पहचान कर ली है। कार बसे वे अपने घर में जाके बस जाते हैं, क्योंकि अपना घर जीव का परमात्मा का घर है। परमात्मा की दरगाह ही उसका अपना घर है। हमें तृष्णा जाए, उसके अंदर से जब अहंकार मैं मेरी और तृष्णाएं जब ख़त्म हो जाती हैं, फिर वह अपने अंदर की पहचान करके अपने पछाने घर होते अपने घर में जा कर के बस जाता है। हम जहाँ पे रह रहे हैं त्रिभुवन में, वो पड़ाव हैं, वो हमारा घर नहीं है। ये पड़ाव, इन पड़ावों को अभी पार करना है। कहते हैं अगर जो घर से 1 किलोमीटर भी, आधा किलोमीटर भी अगर जो हम दूर हैं तो एक मतलब घर नहीं पहुँचे हैं। घर पहुँचने के लिए पूरा निश्चिंता के साथ हमें अपने दरवाजे तक पहुँचना है, फिर अपने घर ड्राइंग रूम और बेड रूम तक पहुँचना है। इसी प्रकार गुरुजी कहते हैं कि फिर वो अपने घर तक पहुँच जाते हैं। नानक निर्मल उजले जो राते हरना, गुरुजी कहते हैं वही निर्मल है जो हरि के नाम में रते गए, जिनका ध्यान गुरु के शब्द के साथ एकमिक हो गया है, रंग गया है। वो तो नामे के रंग, जो नाम के रंग में रंगे गए हैं, वो नाम का रंग फिर कभी उतरता नहीं है, वो सदा ही बना रहता है। भाव जीव जो है सदा आनंद में रहता है, प्रकाशित रहता है। 8, 7